हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रश्नावली 1.3। 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ कराना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने 1.1 और 1.2 कराई है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम ये समझेंगे, यदि हमें सिद्ध करना है कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो पहले हमको उसमें कहीं ना कहीं ये ऐड करना पड़ेगा कि वो परिमेय है। यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको पहले उसको कहीं ना कहीं परिमेय बताना पड़ेगा, तभी हम अपने रूल को गलत साबित कर कर अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो देखिए, मैं आपको कराती हूँ। हमें क्या सिद्ध करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो मैंने कहीं ना कहीं इमेजन लिख दिया, इमेजनरी मतलब मान लिया मैंने। मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों माना ऐसा? क्योंकि जब तक हम ये सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे उसको कि एक परिमेय संख्या वह नहीं है, तब तक हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वह अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिखा √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या, इसका हमें नतीजा भी बताना पड़ेगा, क्यों है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, हमने कहा √5 बराबर a/b माना हमने, जहाँ पर b नॉट इज इक्वल टू 0। b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यदि मैं b बराबर 0 रख देती हूँ तो यहाँ a भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं एक शर्त रख लेती हूँ कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने a तथा b जो मैंने रखा है वो आपस में कैसे होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य। अब सह अभाज्य का मतलब क्या है? सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसे दो संख्याएं जिनका HCF कभी भी कुछ ना आके सिर्फ क्या आए, 1 आए। अब ऐसी संख्या कौन सी होती हैं? जैसे कि अभाज्य संख्या मैंने पढ़ाई थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटे या फिर 1 के पहाड़े से कटे। तो जाहिर सी बात है, उनका जो HCF होगा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में अनबन रहती है, कभी अपनी नहीं सुनती, कभी दूसरे की नहीं सुनती, सिर्फ अपने 1 की ही सुनती हैं और 1 से ही कटती हैं। तो ऐसी संख्याएं होती हैं। अब देखिए, इसका HCF 1 होना चाहिए, ऐसा हमारा क्या है, रूल है, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। तो हम आगे करते हैं इसको। मैंने कहा ये b को मैंने इस साइड पहुंचाया, b √5 बराबर a। मैंने कहा दोनों साइड में स्क्वायर कर सकती हूँ, दोनों साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों साइड में क्या कर देती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ, वर्ग कर देती हूँ। अब मैंने इसका वर्ग किया, √5 का स्क्वायर बराबर a²। अब मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो क्या हो जाएगा, b², और इसके स्क्वायर से ही √5 का चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5b² बराबर a²। तो यहाँ पे देखा मैंने, अब ये मेरा जो a² है वो देखिए किसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, 5b। यानी कि कोई भी संख्या आएगी वो 5 के मल्टीप्लाई में होगी। और 5 के मल्टीप्लाई में होने का मतलब है वो किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो हमारा रूल क्या कहता है, इसमें प्रमेय क्या कहती है, यदि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? अब आपको एग्जाम्पल देती हूँ, रटना नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखिए, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्या दिया है हमारा, 5b² बराबर a²। अब देखिए, मैं b² बराबर a² को 5 को क्या करती हूँ, a के नीचे पहुँचा देती हूँ। अब यहाँ पर मैं a² रखूँगी तो वो हमेशा क्या होगा, 5 से डिविजिबल बन जाएगा, 5 से विभाजित। क्योंकि देखिए, हमें नंबर ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि 5 से विभाजित वो होना चाहिए। अब इसकी जगह मैं 25 रख दूँ और 5 a² की जगह 25 रखा, a² की जगह 25 रख दिया मैंने डायरेक्टली, तो देखिए क्या कटेगा, 5 से कट जाएगा। अब वहीं में यदि a/5 है और इसकी जगह मैं 5 रख देती हूँ तो 5 से फिर कट जाएगा। तो हम इसकी जगह, यदि a² की जगह मैंने 5 रखा, a बराबर मैंने 5 रखा तो a यहाँ रखा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर भी देखिए 5 से कट जाएगा, 5 आएगा। a की जगह फिर 5 रख दूंगी तो भी 5 से कट जाएगा। शर्त मेरी दोनों में फॉलो कर रही है। a² में मेरा, अगर मैं एक ही मान दोनों जगह रखती हूँ तो कट तो डिविजिबल 5 से ही रहा है ना।
तो ये हमारा प्रैक्टिकली होता है कि किस तरह से हम इस थ्योरी को लिखते हैं। तो देखिए एक बार तो मैंने ये कर दिया, अब मैं दूसरी बार फिर से सिद्ध करके बताऊंगी कि देखिए एक बार हम ये चीज़ प्रूव कर चुके, दूसरी बार फिर प्रूव। मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा हम a बराबर 5c रख लेते हैं। अब a बराबर ही क्यों लिया, क्योंकि हमें सिद्ध a के बराबर में ही करना है, a और b के बीच में संबंध स्थापित करना है, तभी हम परिमेय और परिमेय के बारे में बता पाएंगे। तो a बराबर मैंने यदि 5c रखा, जहाँ मैंने लिखा c पूर्णांक संख्या है, c कोई पूर्णांक है। अब मैंने कहा यहाँ मैंने फिर से ही किया, अगर 5c रखा। अब देखिए मेरा क्या प्रूफ हुआ था, यहाँ रख लेती हूँ 5b² बराबर a², इसमें पुट कर देती हूँ मानों को। तो यहाँ 5b² रखा ही रखा है, a² की जगह क्या रख दूँ मैं, 5c का स्क्वायर। अब यहाँ किया 5b², इनका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये हो जाएगा c²। अब देखिए फिर से देख लेते हैं, b² बराबर 25, c², ये 5 चला जाएगा नीचे, फिर कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ आ जाएगा हमारा b² बराबर 5c²। फिर से देखिए b² जो है वो अब c के बराबर है, लेकिन 5 क्या रखा है, मल्टीप्लाई में रखा है, गुणा में रखा है। इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। इसमें हम लाइन क्या लिख देंगे, अब हमारा b² बराबर 5c² आ गया, यानी 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी विभाजित होगा। तो हम लिख देते हैं अतः b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब वो क्यों बोला, मैं फिर से सिद्ध करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ साइड में करती हूँ। तो देखिए ये क्या लिखा है, b² बराबर 5c², ये लिखा है। अब मैंने फिर से क्या किया, यहाँ c² रखा रहने दिया, b² अपॉन 5 कर दिया। अब मैंने b² 5 से डिविजिबल और b भी 5 से डिविजिबल, ऐसा क्यों बोला, आप b की जगह रखिए, जैसे कि माना मैंने b की जगह आप रखिए 15, तो 15 रखा तो क्या आ जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225/5। 225 कट जाएगा 5 से, कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, 2 पचम 25, तो c² बराबर क्या आ जाएगा 45। देखिए कट गया कि नहीं कट गया। अब वही भी मैं फिर से रख दूं, अगर मैं लिखती हूँ c बराबर b/5 हो तो c बराबर b कितना है 15, फिर भी कट जाएगा 3 बार, c बराबर क्या आ जाएगा 3। देखिए b किसी भी कंडीशन में यदि हम b बराबर कोई एक मान रखें और उसको b²/5 में रखें चाहे b/5 में रखें, बात तो वही है, 5 से तो वो कटेगा ही ना, डिविजिबल है, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज ली। आगे अब हमने दोनों तरफ से सिद्ध किया, हमने क्या देखा, दोनों का जो HCF है, दोनों का मतलब कॉमन किस संख्या से कट रहे हैं, दोनों a² किससे कट रहा है 5 से, और b भी किससे कट रहा है 5 से। लेकिन दोनों 5 से नहीं कट सकते, क्योंकि हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम बोलती है कि आपका सहभाज्य में HCF क्या होना चाहिए 1, यानी कोई भी संख्या वो सिर्फ किससे कटनी चाहिए 1 से, और कोई उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। तो यह शर्त हमारी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें नहीं फॉलो करने का मतलब क्या है, तो हमने यहाँ लिखा A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, जो कि नहीं हो सकता। हमारी थ्योरम क्या कहती है 1 होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे यह हमारी अवधारणा का विरोधाभास करती है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या होगी। आगे आपको समझ में, मैंने पूरा आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया, और जो थ्योरी उसकी जो होती है वो भी मैंने बता दिया। पहले मैंने उसको क्या लिख दिया, एक परिमेय संख्या लिख दी, और परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है, सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब है कि सिर्फ उनका जो HCF आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी कि वो आपस में नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ किससे आनी चाहिए 1 से। तो मैंने आपको बताया b की जगह हमने सब चीज़ें मानी। अगर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से भी बता दिया ऐसा क्यों होता है, तो आज आपको ये सवाल समझ में आया हो अच्छे से। बाकी सवाल मैं अगली वीडियो में कराऊंगी।
आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनके पास भी ये पहुँचे किस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।